कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सवसाहूणं नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बुढ़े खयाट से कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। कल आपके सामने हमने बात रखी अपने आत्मबल को बढ़ाने की। हमें अपने जीवन में उस आत्मबल को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, ये आप सब जान चुके हैं। उसके साथ साथ एक और आवश्यक कार्य है जो हमें अपने जीवन में और करना चाहिए, और वह है समय का सदुपयोग। व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज के इस भौतिक युग में ये देखा जाता है कि व्यक्ति उस समय को नहीं पहचान पाता। आचार्यों ने समय को और लहर को, ये दो को ऐसा कहा है जो निकलने के बाद वापस नहीं आती। समय निकल गया वापस नहीं आएगा, लहरें जो समुद्र में उठ रही हैं वो निकल गई वापस नहीं आएंगी। आप देख लो, एक वर्ष की कीमत आप उससे पूछो जो विद्यार्थी अपनी क्लास में फेल हो गया। एक महीने की कीमत आप उससे पूछो जो बच्चा जन्म लेकर के अपने उस माह से पहले जन्म लेता है, 9 माह से। उस माँ से पूछो कितनी वेदना होती है। एक महीने की कीमत उससे पूछो, एक सप्ताह की कीमत उससे पूछो जो साप्ताहिकी निकालता है एक सप्ताह में। एक दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो कि कितनी मेहनत करके वह उस मजदूरी को करके धन कमाता है। एक घंटे की कीमत उन मित्रों से पूछो जो कई वर्षों बाद मिले हैं और मात्र समय कितना है, 1 घंटे का। 1 सेकंड की कीमत आप उससे पूछो पंडित जी जिसकी गाड़ी अभी भी छूट गई स्टेशन से। 1 सेकंड की कीमत आप उससे पूछो जो अभी अभी दुर्घटना से बचा है। ओहो, बस 1 सेकंड में अगर लेट होता तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ जाती। और 1 मिली सेकंड की कीमत उससे पूछो जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक से पीछे रह गया। किससे रह गया? अब बताओ। इस सूची को जो हम देखते हैं तो वर्ष, माह, सप्ताह, घंटे, मिनट, मिली मिनट कितना कीमती है,
और हम देखते हैं कि इस मूल्यवान समय को हम कहाँ व्यतीत कर देते हैं? चौराहे में खड़े होकर के व्यर्थ की बातें करते हुए, सिनेमा हॉल में मोबाइल को चलाते हुए, पता नहीं कैसे कैसे कार्यों में हम समय को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति ये बोलते हुए पाया जाता है, टाइम नहीं कट रहा है यार, क्या करें? अब बताओ, टाइम नहीं कट रहा है। सबसे दुर्बुद्धि वह व्यक्ति है जो यह कहता है कि समय नहीं कट रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उस व्यक्तित्व को निखार नहीं पाता है वह समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है। समय का, या यूं कह लो, समय का सदुपयोग नहीं करने वाला व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व का निखार नहीं कर पाता है, और उसका जीवन उन पशुओं के समान बस इधर उधर घूमते हुए मात्र अपने उदर की पूर्ति के लिए मात्र आपस में लड़ने झगड़ने में निकल जाता है, और वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को जानता है कि समय क्या है और उस समय का सदुपयोग मुझे कैसे करना है, उस व्यक्ति के जीवन में विकास ही विकास रहता है। वह कभी भी पीछे मुड़कर के देखता नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी कला ये है, सबसे बड़ा विवेक ये है, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम अपने समय को पहचानें। चलो कोई बात नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ, उसकी चिंता नहीं करो। जो बीत गया ना, उसकी चिंता नहीं करो। इसलिए इस समय में आप जो निर्देश दिए कि प्रातः जल्दी उठे, जल्दी सोए, और धर्म ध्यान जो जो आपको कहे गई, जो पाठ जाप आपको कहे गई, उनको करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिंदगी में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब हमारा कोई सहयोग नहीं करता तो हमें बुरा लगता है। जब हमारी कोई परेशानी दूर नहीं करता तो हमें बुरा लगता है। जब हम धन की ज़रूरत होती है, कोई नहीं देता है तो बुरा लगता है। हम कोसते हैं कि देखो कैसे दुष्ट लोग हैं, इनके पास धन तिजोरी में पड़ा है और हमारा बच्चा अस्पताल में पड़ा है। हमें अमीरों को कोसना पड़ता है। ना जाने कितने गरीब अमीरों को कोसते हैं उस समय जिस समय वो धन के कारण विपदा में पड़ जाते हैं, धन के अभाव के कारण। ये मौका आता है और ये मौका जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मौका कहलाता है। जब हमारी परेशानी के लिए हमें किसी दूसरे को कोसना पड़े। परेशानी मेरे ऊपर आई है, बीमार मेरा बच्चा है, और कोस रहे हैं उन अमीरों को, उन पुण्यात्माओं को जिन्होंने जन्म जन्म से पुण्य किया है, जन्म जन्म से दान दिए हैं। वो अमीर बना क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बड़े दान दिए हैं, अच्छा कार्य किया है। उस पुण्यात्मा, उस धर्मात्मा, उस धनात्मा के लिए कोसना, ये तुम्हारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा दिन मानना चाहिए। जब तुम्हें अपनी परेशानी के लिए पुण्यहीन हो तुम, कि तुमने बच्चा हुआ और बच्चे की दवाई करने की औकात नहीं है तुम्हें, बच्चे को पैदा किया लेकिन पढ़ाने की औकात नहीं है तुम्हें, बच्चे को जन्म दिया उस पर पैर पे खड़े करने की ताकत नहीं है तुम्हें,
ये तुम्हारे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय। और जिसके पास धन है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए धन है, वो पुण्यात्मा जीव है। पापात्मा होकर के पुण्यात्मा को कोसना पाप का और निमंत्रण देना है। सबसे पहले विचार करो आप कि आप जितने पापात्मा हैं, पापात्मा को ही विपदा आती है। पाप ही विपदा रूप है, विपदा ही पाप रूप है। अब तुम्हें विचार ये करना है, तुम किसको कोस रहे हो, किसके प्रति तुम्हारे परिणाम जा रहे हैं। कई बार तो इतना गलत अनर्थ हो जाता है, तुम भगवान को भी कोसे बिना नहीं रहते। भगवान को भी बड़ा बुरा कह डालते हो। क्या कर रहा है भगवान, मेरा बेटा मर रहा है। महानुभाव, अपने अशुभ कर्म के उदय में कभी तुम कितने भी अशुभ को दर कर आ जाए, यदि मौत भी आ रही है तो आ जाने देना, मरना हो तो मर जाना, लेकिन किसी पुण्यात्मा को कोसना नहीं। क्योंकि जब जब हम पुण्यहीन होकर पुण्यात्मा को कोसेंगे, तब तब हमारा और डाउनफॉल आएगा, और पाप का उदय आएगा, और हमारा पतन होगा। इसलिए जब कोई मेरा सहयोग नहीं दे रहा है तो हम उसी की मोटिवेशन आपको दे रहे हैं, उसी के लिए सकारात्मक सोच आपको दे रहे हैं। मैं तुम्हारे दुर्भाग्य को तो नहीं बदल सकता हूं, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं ये भी मैं दावा नहीं कर सकता हूं। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जो हो गया वह अब दोबारा नहीं आएगा। भावी दुर्घटना से, भावी दुर्भाग्य से हम बच सकते हैं, भावी दुर्भाग्य से हम बचा सकते हैं। जितने उपक्रम हम करते हैं ये विपदाओं को दूर करने के लिए नहीं, ये विपदाएं हमारे जीवन में फिर पुनः घटित न हो, इसलिए हमारे लिए ये सारी चीजें करना पड़ रही है। तो आप जिस समय आप परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, पहला फैसला आप करें, मैं सुखी आत्मा को कोसूंगा नहीं। हर गरीब ये फैसला करे, मैं अमीर को कभी कोसूंगा नहीं। हर अंधा ये निर्णय करे कि हम आंखों वालों को कोसेंगे नहीं। हर बहरा ये बात करे कि मैं कान वालों को कोसूंगा नहीं। गूंगा ये बात करे कि कोई हम जवान वाले को कोसूंगा नहीं। बीमार व्यक्ति ये भावना करे कि हम निरोग व्यक्ति को कोसेंगे नहीं। बेइज्जती जिसकी हो रही है तो वो ना कोसे किसी की इज्जत वाले को। तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है और दुनिया में कोई किसी को पूछ रहा है तो उसे कोसे नहीं। कल एक प्रश्न आया था ईर्ष्या के संबंध में, मैंने कहा था जिज्ञासा में, दुर्भागी होना कोई बड़ी चीज नहीं है, भाग्यहीन होना कोई बड़ी चीज नहीं है, गरीब होना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जो सुखी हैं, धनवान हैं, ज्ञानी हैं, इज्जत वाले हैं, सम्मान जिनको मिल रहा है, उनको देखकर कहीं आपके मन में कुड़न तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही। ये साधना करो, कुछ पाने के लिए साधना करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल मत घबराओ, आपके जीवन में कौन सी कमी है, किस प्रकार का अभाव है आपको, आपके कितने आंसू टपक चुके हैं, आप कितने कष्ट भोग चुके हैं। मेरी एक बात मान लो, जो जिस प्रकार की परेशानी से परेशान है और वह वस्तु जिसके पास है उसको देखकर कभी कुड़ना मत। तुम सम्मान देना ये नहीं कह रहा हूं मैं तो सम्मान दिलाने के पक्ष में रहता हूं लेकिन आज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट एड पर चल रहा हूं। अभी पहले एक ही नियम आपको लेना है, मैं अमीर को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा, कुड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूं।
मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी को देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगा। मेरी कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, इज्जतवान को देखकर जलूंगा नहीं। मेरा सम्मान नहीं है दुनिया में, मैं किसी के सम्मान को देखकर जलूंगा नहीं। मेरा नाम नहीं है दुनिया में, किसी के नाम को सुनकर के मैं जलूंगा नहीं। उसका नाम ही नाम हो रहा, मेरा कोई नाम ही नहीं, मैं जलूंगा नहीं। किसी के रास्ते में फूल बिछे हैं, मेरे लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कांटे ही कांटे बिछे हैं। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं 500 साल चलेगी, न 500 साल तुम रहोगे न देने वाला रहेगा, क्या कर लोगे? दोनों। इसलिए मैं ऐसी कल्पनाओं की बातें नहीं, मैं 6 महीने कह रहा हूं। अभी मुझे विश्वास है, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन आशा पर आसमान, 6 महीने तक तुम भी हो और मैं भी हूं। करो, प्रैक्टिकल करो, ईमानदारी से करना है, सही करना है। आगम झूठा नहीं हो सकता। एक बार 6 महीने ऐसा करो कि मैं कभी भी पुण्यवान से उड़ूंगा नहीं। मैं कितना भी भाग्यहीन हूं, मेरा जीवन कितना भी गिरा हुआ है, मैं उठने लायक भी नहीं हूं, लेकिन जो उठ चुके हैं उनसे कुड़ूंगा नहीं, ईर्ष्या नहीं करूंगा। महानुभाव, बहुत कुछ लाभ मिले। वो तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहा है, तुम बीमार हो ना, बच्चे, और उनके पास तो घूमने को पैसा है, गाड़ियों को पैसा है, अय्यासी को पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, और तुम्हारी मौत बच्चा पड़ा है, तो भी तुम कुड़ना नहीं, क्योंकि उसके पास एक वो व्यक्ति है जिसके पास इतना पैसा है कि अनाप शनाप खर्च कर रहा है। एक तुम वो पापी हो जो बेचे की दवाई के लिए पैसा नहीं है। समझो वो कहाँ है, आकाश में, तुम कहाँ हो, जमीन पर। उसने कितना दान दिया होगा, इतना दान दिया होगा, इतना किया होगा कि मंदिर को जरूरत नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, मंदिर में ये पत्थर लगा है ना, इसको निकाल के सोना जड़ दो। नहीं, जरूरत भी नहीं थी, तो भी कहता नहीं करो। कभी धर्म कार्य में उसने ऐसा किया होगा कि नहीं इसी के लिए कमाया है, कभी विधान कराया होगा। जो अनाप शनाप शादियां करते ना, इतना पैसा उनको। एक व्यक्ति वो है, कन्या के पीले हाथ करने के पैसे नहीं है, और एक वो है जो बहुत बड़ा शाही शादी कर रहा है। बंधु, बिना बीज के फल नहीं मिलता, कोई ना कोई कारण जरूर है। तुम कार्य देखकर ईर्ष्या से मत भरो, उसके शाही शादी देखकर ईर्ष्या से मत भरो। तुम्हारे मन में कुड़न होगी, जलन होगी, मत करो महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं। तुम कारण खोजो। जो आज शाही शाही कर रहा है, उसने कभी कोई शाही विधान किया होगा, शाही कभी कल्पद्रुम किया होगा, शाही सिद्ध चक्र किया होगा, शाही कभी भगवान की प्रभावना की होगी, कभी रथ भगवान का शाही रथ बनवाया होगा। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, उसके बाद 10 करोड़ 12 करोड़ की मर्सिडीज खड़ी है, शाही गाड़ी खड़ी है। मत कुड़ना, मत किसी को दोष देना। मेरा प्रवचन याद रखना। जैसे तुम मर्सिडीज गाड़ी किसी के खड़ी देखो, तुरंत समझना इसने कभी शाही रथ बनवाया होगा भगवान को, कभी शाही रथ बनवाया होगा। उस रथ का बीज बोया था, आज मर्सिडीज के रूप में फल के आया। किसी की हवेली देखकर तुम फुटपाथ पे पड़े हो, तुम्हारा गरीब हो, किराए के मकान में रह रहे हो, और कोई का महल बंगला देख करके, कोठी देख करके महानुभाव ईर्ष्या मत करना। मत भगवान को कोसना, भगवान तेरी नगरी में क्या पक्षपात, एक महल में पड़ा है और एक फुटपाथ पे पड़ा है। तो मेरा प्रवचन याद रखना, इसने कभी जिनेंद्र देव का मंदिर बनवाया होगा और शाही मंदिर बनाया होगा।
शाही मंदिर बनाया होगा, बहुत बड़ा मंदिर, ऐसा मंदिर जो सारी दुनिया के लोग देखने आते। वो बीज बन करके आज हवेली और महल के रूप में फल करके आया है। तुम कारण पे चले जाना, देखना जरूर उस हवेली को, लेकिन हवेली को देख के कारण पे जाना है। हवेली को देख करके जलना नहीं है। तुम निरोग देख कर किसी से जलन मत करना, जरूर देखना इसने किसी रोगी को शायद अपनी जिंदगी की बहुमूल्य वस्तुएं बेच करके भी किसी को रोगी की दवाई कराई होगी। पूज्य रविशरण महाराज पद्म पुराण में इसका उल्लेख करते हैं। भीम के संबंध में कहते, भीम को ताकत क्यों मिली? भैया वृत्ति, औषधि दान। वर्तमान योग पढ़ने से बड़ा लाभ होता है महानुभाव, कारण पता चलता है। वर्तमान युग में जो भी घटना घटी जाती, चाहे सुख की हो चाहे दुख की, वहां ये जरूर लिखा जाता है ऐसा क्यों हुआ। सुखी व्यक्ति के भी लिखी है कि ऐसा इसको सुख क्यों मिला, दुखी व्यक्ति के भी लिखे इसको ऐसा दुख क्यों मिला। तो वहां से हमें कारण पता चलते हैं और उन कारणों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। उस समय हमें कारण पे जाना है। आज इसका नाम हो रहा है सारी दुनिया में। कभी इसने अपने भगवान का नाम भी किया होगा रोशन, कभी इसने अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया होगा। आज जहां देखो वहां इज्जत पा रहा है, इसने अपने कुल की इज्जत भी रखी होगी। कभी किसी का ऐसा नाम रोशन किया होगा कि जिसके कारण से जमीन से ऊपर उठ गया होगा। ये कारण पर विचार करो। इसलिए हमारा यदि कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो हमें पॉजिटिव सोचो कि शायद ये हमें अपने पैर पर खड़ा होना सिखा रहा है। ये न सोचो ये सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये सोचो कि शायद हमारे लिए वो ये कह रहा हो क्यों हमारे अधीन होते हो। तुम खुद अपने अधीन होने का प्रयास करो, पॉजिटिव सोचो। कोई हमारे लिए नहीं पूछ रहा है तो ये पूछो कि शायद हमें सत्कार पुरस्कार परिचय जीतने के लिए कह रहा है। अभी परीक्षाओं की चर्चा आई थी, चल रही है, प्रश्न भी आया था परसों, सत्कार पुरस्कार। इसने मेरा सत्कार नहीं किया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, ये भाव अपन को आ जाता है। यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है। मैं कितना पहुंचा हुआ, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका बड़ा हूं, इससे ज्येष्ठ हूं, और मेरे लिए इसने सम्मान नहीं दिया, ये भाव आता है। यही सबसे बड़ी भूल है। उस समय ये सोचना चाहिए कि मुझे शायद इसने सत्कार पुरस्कार परिचय जीतना, क्योंकि तुम बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हो, तुमसे उपवास नहीं बनेगा, तुमसे क्षुधा तृषा परिचय नहीं जीत पाओगे, तुमसे भूख सहन नहीं होती, तुमसे प्यास सहन नहीं होती, तुमसे और सहन नहीं होते हैं, तुमसे कितना सरल। सब परिचय निर्जरा के कारण है, सब परिचय संवर के कारण है। अब इन परिचयों में सबसे सरल सस्ता मैंने जो सोचा है 22 परिचय, बड़े कठिन के परिचय। क्षुधा परिचय, हरे राम राम, तृषा परिचय 1 घंटे के लिए तुम लोग क्या हालत होती है। गर्मी के दिनों में देखो हम लोगों की क्या स्थिति बनती, बड़ा कठिन होता है, उपवास ही नहीं कर पाते। करने का मन होता है कि अष्टमी चौदस का उपवास करें, लेकिन वो 2 गिलास पानी के कारण नहीं कर पा रहा है। भावना नहीं है, सो बात नहीं है, भावना है। पारामासी करूं, लेकिन इसी कारण से कि गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भी परिचय, रोग परिचय सहन नहीं होता, दंश मशक परिचय सहन नहीं होता। सारे परिचयों में पूरे 22 परिचय मैंने रखे, क्योंकि बनिया जो होता है कम पूंजी लगाने में प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है। मेहनत कम हो, पूंजी कम लगे और प्रॉफिट बिल्कुल वही हो जो सबसे ज्यादा। तो मैंने ये तो पढ़ लिया कि 22 परिचय बराबर के संबर और निर्जरा के कारण है, कोई कम बढ़ नहीं लिखा।
तो सारे परिचय जब गिने तो सब में कठिनाई है। सबसे सरल परिचय है सत्कार पुरस्कार। इसके लिए कोई सर्दी गर्मी की जरूरत है। हमसे सर्दी सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल सरलता, फोकट का, बिना पूंजी का। जैसे वकील और डॉक्टरों का धंधा है ना, बिना पूंजी का, एक लेटर पैड और एक कलम हो। वकील और हाँ, अदालतों के बाहर देखो, वकील यूं पेड़ के नीचे टेबल लगा के बैठे रहते हैं और वहीं छोड़ आते, कोई उनकी टेबल उठाता भी नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर का धंधा है, कुछ नहीं करना, मात्र एक कलम कागज है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक बहुत बिना पूंजी का धंधा है, सत्कार पुरस्कार। असम प्राप्त राशिपाट का संगठन वाला हो और चाहे भज्जू सब नाराज संगठन, कोई शक्ति नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई सर्दी गर्मी नहीं, कोई कंकड़ नहीं, कोई तृण स्पर्श नहीं, कुछ नहीं। बस इतनी सोचना है, देखो भगवान, दुनिया उपवास करके निर्जरा करती है, मैं और परिचय सहन नहीं कर सकता, लेकिन ये परिचय सहन करके इसने मुझे निर्जरा का मौका दिया है, इसने मुझे संवर का मौका दिया है। और कितना सरल रास्ते से मेरा संवर हो गया, निर्जरा हो गया। उस समय यदि अपन को ये पॉजिटिव सोच आ जाए तो मासोपवास करने वाले जो कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, हम खा पी करके भी उतने ही कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार का परिणाम आ गया कि ये संवर का कारण है, निर्जरा का कारण, इसने मौका दिया है। इसी प्रकार सारी चीजों में लगा लेना। फिर भी यदि ये सब चीजें ना बने तो सीधा रास्ता मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो हमारे प्रवचनों की श्रृंखलाबद्ध चल रहा है। तीसरा रास्ता यही है कि कम से कम आप प्रार्थना करें, भगवान के पास जाएं, ये ना कहें कि भगवान तू मेरा सदा सहाय रहना, हे भगवान तू सदा मेरा सहारा बन के रहना। एक प्रार्थना कल कही थी, उसकी शुरुआत करो कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, पर जीवन में एक आशीर्वाद दे दे कि मुझे कभी तेरा सहारा न लेना पड़े, कभी तेरा सहयोग न लेना पड़े। तू साध्य है, तू पूज्य है, तू सहारा देने वाला साधन नहीं है। भगवान साध्य साधन नहीं। मैं तुझे साधन नहीं बनाना चाहता हूं अपनी जिंदगी का, अपनी समस्याओं के समाधान का, अपनी इच्छाओं का। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है? मिथ्या दृष्टि धर्म को साधन बनाता है संसार का, सम्यक दृष्टि धर्म को सिद्ध करता है, संसार को साधन बनाता है। कोई अंतर नहीं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों मंदिर में हैं, दोनों धर्म कर रहे हैं, दोनों भगवान को मानने वाले हैं। एक कहता है कि भगवान तुम मेरे काम आओ, संसार के कार्य कराना है तेरे से, मेरी इच्छाएं पूरी करो, मेरी विपदाओं को दूर करो, आप मेरे साधन हैं, आप मेरे कारण हैं। और सम्यक दृष्टि कहता भगवान आप मेरे साध्य हैं, तुम्हें मुझे सिद्ध करना है, ना कि तुमसे हमें कार्य करना है। धर्म को जब जब साधन बनाओगे संसार का, कुंद कुंद भगवान तक ने कह दिया कि जो व्यक्ति महामुनि बना है, घोर परिचय सहन करता है, मासोपवास करता है, सद्येदी पत्येदी रोचेदी पुणा फासेदी, लेकिन क्या कर रहा है? धम्मम भोग निमित्तम, उसने इस मुनि पद को साधन बना लिया, इन उपवासों को साधन बना लिया संसार की सिद्धि का। जब जब धर्म संसार की सिद्धि का साधन बनाओगे
तब तब तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? नहीं, धर्म साध्य है, धर्म पक्ष है, धर्म वह है जो हमें प्राप्त करना है, धर्म के कार्य करना है, धर्म से कार्य नहीं कराना, भगवान से कार्य नहीं कराना, भगवान के कार्य करना है, भगवान से इच्छा पूरी नहीं कराना, भगवान की इच्छा पूरी कराना है, भगवान को अपने अनुसार नहीं चलाना, भगवान के अनुसार चलना है। भगवान मेरी बातों को ध्यान न दें, हम भगवान की बातों को ध्यान देंगे। इसलिए जब बना भाव पड़ता है वो धर्मात्मा कहलाता है। तो मैं सम्यक दृष्टियों से कहना चाहता हूं, उत्कृष्ट मार्ग बताना चाहता हूं कि आप आज से भगवान के पास जाओगे। बस भगवान तू एक ही बात, मेरी जिंदगी में बस जो पाप के उदय आ जाने देना, बस ऐसा पाप का उदय ना आ जाए कि मुझे तेरी सहायता की जरूरत पड़े। ऐसी इच्छाएं मैं अपने अंदर नहीं उठाऊंगा जिसकी पूर्ति के लिए मुझे भगवान के पास आना पड़े, भगवान से कहना पड़े, भगवान तेरे अलावा कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो ही मात्र मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। ऐसी इच्छा का मैं त्याग करता हूं। नियम ले लो महानुभाव, बहुत बड़ी बात। कुंद स्वामी के कॉलेज में एडमिशन होने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लो। अमृतचंद सूरी महाराज ने तो कह दिया, मरना पड़े तो मर जा, मृत्वाप ही। यदि मर करके भी कुंद के कॉलेज में भर्ती मिलते हैं तो ले लेना। हम तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। कुंद के कॉलेज में मात्र इतना नियम लेना है, वो पूछेंगे कि तूने कभी कोई इच्छाएं हो, ऐसी कोई इच्छा की जो भगवान पूरी कर सकता हो? भाव किया, हाँ मैं तो सारी इच्छाएं भगवान से पूरी कराता हूं। फेल हो जाओगे। दावा करो, मैंने नियम लिया है कि मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं करूंगा जिसकी पूर्ति भगवान के दरवाजे होती हो, जिसकी पूर्ति भगवान के द्वारा होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति भक्तांबर से होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति नमोकार मन से होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति शांति धारा से होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति अभिषेक से होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति नमोकार मंत्र से होती हो, जिस इच्छा की पूर्ति गुरु के आशीर्वाद से होती हो, मैं वो इच्छा ही नहीं करूंगा, मैं इच्छा ही नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात। फिर मंदिर क्यों आएंगे वो बाद में बताऊंगा, वो कुंद स्वामी बताएंगे। पहले तो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। दूसरा, आशीर्वाद अपन सबसे लेते जा रहे हैं ना। एक आशीर्वाद भगवान से लें, भगवान मेरी जिंदगी में एक आशीर्वाद चाहिए, ऐसी कोई परेशानी ना आ जाए जिस परेशानी को दूर करने के लिए मुझे तेरे दरवाजे आना पड़े। परेशानी ऐसी नहीं रहे जिसको मैं दूर कर लूंगा, तेरे से मेरी परेशानी दूर करवाना पड़े। बस ये वरदान, ये आशीर्वाद मंदिर में मांगा करो। तुझसे मुझे कुछ लेना पड़े ऐसे दिन मत दिखाना प्रभु। मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, दुनिया का खा सकता हूं, तेरा नहीं खा सकता। दुनिया से ले सकता हूं, तुझसे नहीं ले सकता। जैनी की सबसे बड़ी पहचान। संसार के जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं सब कहते भगवान तेरे ही तो खा रहा हो, और सब भगवान का खाते। कोई प्रसाद के नाम पर, कोई कृपा के नाम पर। मां संसार का जैनी एक है जो सारा दुनिया का खाता है, क्योंकि जैनी बनिया है। सारे की दुनिया का खा जाए और डकार नहीं आए, उसका नाम बनिया है। डकार भी नहीं आए, सारे दुनिया का खा जाए। बस जैनी एक चीज नहीं खाना चाहता है, मंदिर का, भगवान का। मात्र एक गुण है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी जैनी लोग खूब प्रॉफिट खाते हैं, खूब मुनाफा खाते हैं, मैंने कि सब खाते हैं,
मैं भी बहुत होशियार हूँ। मैं कहता हाँ सब खा दे। तो महाराज ये गलत है ना, वो गरीब का पैसा खा गया वो देखो उसने मुनाफा खा गया, ये खा गया। और मैं ये सब सुनने के बाद ये देखता हूँ इसने मंदिर का तो नहीं खाता। नहीं महाराज, भूख को मर जाऊंगा। सच्चा जैनी। बोलो महानुभाव, अपन के पास आपके पास बहुत कुछ सब कभी है। मात खाने को मात मंदिर के चावल रखे हैं, बेदी पे चढ़े हैं, और कोई तुम्हारे खाने को कुछ नहीं है। तो जो सच्चा जैनी हो, मरना पसंद पड़ेगा या बेदी पे चले हुए चावल खाना पसंद करेगा? बताओ भाई कैलाश बाबू, क्या करोगे? हैं? मरेंगे तो मर जाएंगे, और क्या होगा। लेकिन भगवान नहीं, ये जैनी का एक नियम तुम्हारे लिए जिंदगी में गर्वपूर्ण है। हमारे जैनियों का कितना ही कुछ, और जो कर लेते हैं उनको मैं जैनी मानता नहीं हूं। मंदिर का नहीं खाऊंगा, प्रभु तेरा नहीं खाऊंगा। मरे तो मरना तो है ही, सबको खा के भी मरते हैं, बिना खाए मर जाओ। मंदिर का नहीं खाऊंगा मैं, एक चावल भी नहीं खाता किसी भी रूप में। बस इस प्रतिज्ञा को दृढ़ करना है, हे भगवान कभी मुझे तेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी सी ताकत। मैं दुनिया में भीख मांग लूंगा। कह देना भगवान से, भगवान भीख मांग लूंगा, यदि मैंने कोई पाप किया हो, मैंने कोई बुरा कर्म किया हो, तो मुझे भिखारी बना देना। मैं दर दर के ठोकरें खाकर भीख मांग लूंगा। बस ऐसी नौबत मत आने देना कि मुझे एक दिन तेरे के सामने भीख मांगना पड़े और तू मुझे दे नहीं। जैनी कहता है भगवान का दिया हुआ नहीं खाऊंगा, भगवान का नहीं खाऊंगा, भगवान से नहीं लूंगा, भिखारी बनूंगा तो बन जाऊंगा। ये वरदान मांगो भगवान से, गुरुओं से, नमोकार मंत्र से। बस वो नौबत नहीं लाना। विपदा आए तो हैं, लेकिन ऐसी विपदा आ जाए कि कोई कहे बस इस विपदा को दूर तो भगवान ही कर सकता है। भगवान ऐसी विपदा नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दाता बनो, पहला प्रश्न ये नहीं कह रहा हूं। मेरा तो भावना है कि हर जैनी एक ही बात करे कि वह जब भी मंदिर आऊं कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आऊं। आज मंदिर क्यों जा रहा है? मन कर रहा है कुछ देने का मन है। इसलिए मैं कहता हूं ना, सुख के दिनों में मंदिर जाओ, अच्छी कमाई हो उस दिन मंदिर जाओ, अच्छे स्वस्थ हो उस दिन मंदिर जाओ। और दुनिया कब जाती है? दुख के दिनों में, बुरे दिनों में, जब दुकान नहीं चल रही है, कोई घाटा फाटा लगने वाला, हो चौलेश्वर वाले बाबा हाँ, तेरे दर पर आया हूं, नहीं मानूंगा। जब भी मन बने क्यों जा रहे हो? आज कुछ देने का मन हो रहा है। ऐसे भक्तों से यदि मंदिर भर जाए बंधु, हर मंदिर में 6 महीने के अंदर चमत्कार, अतिशयकारी। सब लोग एक नियम ले लें, मंदिर जब भी जाऊंगा कुछ देकर आऊंगा, वहां से लेकर तो आऊंगा ही नहीं। चमत्कार ही चमत्कार है, देने जाऊंगा। इसलिए मंदिर में जब आता है व्यक्ति, मुट्ठी भर चावल देकर के ही जाता है, और जब लौट के जाता है तो खाली हाथ धो के जाता है। यानी आया है तो देने ही आया है, लेने तो कुछ आया ही नहीं, जाना ही नहीं अपन को। और ये वरदान यदि मिल गया, जा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसको सुलझाने के लिए तुझे मेरे दरवाजे आना पड़े। समझ लेना, बल्ले बल्ले। सबसे बड़ा निकृष्ट काम, भगवान पूज्य है। पूज्य के सामने पूज्य से लिया नहीं जाता, पूज्य को दिया जाता है। पूज्य को दिया जाता है, जितना अपन देंगे। मैं तो ये तक कहता हूं, आशीर्वाद लेने भी मत जाना। तुम लोगों ने परिभाषाएं बदल दी, अतिशय खत्म हो रहे। कहां जा रहे हो? महाराज का आशीर्वाद लेना। कहां जा रहे हो? भगवान का आशीर्वाद देना।
बदल दो, बदल दो। कहां जा रहे हो? भगवान को धोख देने। देना शब्द लगाओ पूज्य के सामने। धोख आशीर्वाद लेना नहीं, धोख देना है। मैं गुरु से कुछ लेने नहीं जा रहा हूं, धोख देने जा रहा हूं। नमोकार मन से लेने नहीं जा रहा हूं, माला देने जा रहा हूं, माला जपने जा रहा हूं। बस जहां भी देना शब्द लगाओ। जब जब तुम पूज्य के पास जाओ तब देना शब्द लगाओ, लेना नहीं। अर्जुन जैसा निकृष्ट आदमी ताजश्री के पास लेने गया था। किस लिए आए हो? प्राण लेने के लिए। आपको जीतू कैसे? अपन को कहना किस लिए आए हो? धोख देने के लिए आया हूं, नमस्कार करने आया हूं, विजय का आशीर्वाद लेने आया हूं। ये अर्जुन ने कहा। बड़ी निंदा भरी पड़ी है, बड़ी निंदा भरी पड़ी है। और यदि वो कहता ताजश्री को तो ये मालूम होता कि लेने आया है तो शायद समझ जाते। उन्होंने सोचा मेरा अर्जुन तो कभी भी मेरे से कुछ लिया ही नहीं, हमेशा एक ही बोलता था। किस लिए आए हो अर्जुन? बोले ताजश्री धोख देने आया हूं। उन्हें क्या मालूम कि आज कुछ कपट करके आया है। आज देने नहीं, लेने आया है, लेने आया है। हमारी स्थिति भी यही हो जाती है। करो एक दरवाजा ऐसा भगवान का, भगवान तेरे दरवाजे लेने नहीं आऊंगा, देने आऊंगा। जिस दिन मुझे कुछ देने का मन होगा उसी दिन तेरे दरवाजे जरूर आऊंगा, क्योंकि आज मुझे देने का मन हो रहा है। सुबह उठकर मैं इसलिए नहीं आता हूं कुछ मिल जाए, सुबह उठकर मेरा भाव आता है कि मैं प्रभु को धोख दूं। मैं देने के लिए छापान करता, धोख देने का मन करता। देखो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में देखना, इसको बोलते निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। निष्काम भक्ति बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। 1,00,000 बार हम आशीर्वाद लेंगे तो शायद वो शक्ति, वो अतिशय हमारी जिंदगी में ना मिले। और एक बार हम लेने का भाव छोड़कर मात्र नमोस्तु करने आए, एक बार का नमोस्तु 1,00,000 आशीर्वाद से ज्यादा पावरफुल होगा। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, इन दोनों भक्तियों के संबंध में निष्काम भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ कहा। सकाम भक्ति है, बताऊंगा मैं भी। अभी मैं पहला उत्कृष्ट रास्ता बता रहा हूं। निष्काम भक्ति की ताकत मत समझो, कम ताकत मत समझो। 1,00,000 आशीर्वादों में मैं आशीर्वाद लेने नहीं आया हूं। महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया ही नहीं, मैं आशीर्वाद लेने आया ही नहीं था। काय के लिए आए थे पहले? मैं तो धोख दे नमोस्तु करने आया था, वो हो गया, वो तो मैंने कर लिया। तो महाराज ने तो देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, आपसे बोले भी नहीं। बोले मैं इसके लिए आता ही नहीं हूं, मैं तो नमोस्तु करने आया हूं, वो हो गया। ओ भर गया रे तेरा खजाना, भर गया तेरा भंडार, तुझे आशीर्वाद का दरकार नहीं है। तूने श्रीफल चढ़ा दिया, महाराज ने देखा ही नहीं, तुझे कोई विकल्प नहीं आया। बोले मैं चढ़ाने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। मैं दर्शन करने आया हूं, दर्शन देने नहीं आया हूं। बोलो दर्शन देने आते हो कि दर्शन करने आते हो? महाराज ने नहीं देखा तो बड़ी दूर से आए हो, बड़ी मेहनत से आए हो, तो महाराज ने नहीं देखा। महाराज जी मजा नहीं आया है। क्यों? आपने तो देखे ही नहीं है, चूक गए, बिल कट गया, आप अतिशय आधा रह गया। मैं महाराज ने देखा है नहीं देखा मुझे मतलब नहीं, मैंने महाराज को जीवर के देख लिया। मैं तो दर्शन करने आया था, दर्शन देने थोड़ी आया था। और भावना भाव महानुभाव कि मेरा चेहरा मेरे गुरु कभी ना देखें, मेरा चेहरा मेरा भगवान कभी ना देखे, क्योंकि मेरे चेहरे में राग है, मेरे चेहरे में दाग है, मेरे चेहरे में संसार है,
मेरे देख कर क्या करेगा, जब जब मेरे को देखेगा वो बहिर्मुखी होगा। देखो कितनी गजब की चीज अपने पूर्वजों ने मूर्ति बनाई, तो नासा दृष्टि बनाई कि खुली दृष्टि बनाई? आंख झुकी हुई भगवान ने। क्यों बनाई? भक्त ने बनाई है, भक्त ने बनाई है। क्यों? है भगवान तू मुझे मत देखना, जब जब तू मेरी तरफ देखेगा तेरा पद गिरेगा, तेरा डिमोशन होगा, तुझे बहिर्मुखी होगा, तू सरागी होगा। क्योंकि सरागी को देखेगा तो सरागी होगा ना, जिसको देखेगा वो होगा। पापी को देखा पापी होगा, सरागी को देखा सरागी होगा, है शराबी के साथ है तो शराबी होगा, सबके साथ रहेगा। इसलिए पूर्वजों ने कहा भगवान नहीं नहीं तू मत देखना, मैं इतना पापी नहीं हूं कि मैं भीतरागी ना बनूं और तुझे भी रागी बना लूं, तो मुझे देखना ही मत। सारी मूर्तियां नासा दृष्टि बना दी। चाहते तो अपन लोग खुली दृष्टि बनाते, भगवान देख बिल्कुल प्रवचन तुम्हारी क्रियाओं और धारणाओं से उल्टे चल रहे हैं। सब लोग चाहते भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया चाहती भगवान की दृष्टि पड़ जाए। मां जैनी एक चाहता है कि नहीं, भगवान की दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। तुझे देखकर मुझे देखकर क्या करेगा प्रभु? क्या है मेरे पास? क्या दिखाते हो तुम भगवान को? क्या मिलेगा भगवान को? तुम कब खुश हुए? भगवान ने देख लिया, महाराज ने देख लिया, तुमने महाराज को क्या दिया? क्या मिलेगा तुम्हें देखने से? बता दो मुझे। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे काम आएगी तुम्हें देखने से? तुम्हारे चेहरे पर ऐसा क्या है बताओ, ये बता दो, मैं देखूंगा रोज को, बिल्कुल चश्मा लगा के देखूंगा। ये बताओ जो मेरे तुम्हें देखने से मेरे मुनि पद पर वृद्धि होगी। ये बताओ भगवान हमें देखेगा तो उनके लिए ये लाभ हो जाएगा, थोड़ा उनको भी तो मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो कुछ लाभ की कामना करता है कि यूं देखता है? लाभ की कामना। बोल भाई, किसी की तरफ आंख उठती है तो यूं देखते हो कि कुछ लाभ की इच्छा होती है? लाभ की इच्छा होती है कि कोई भाई कुछ तो हो, कुछ तो संतोषी मिले, कुछ तो आनंद मिले। भगवान को अपन से क्या मिलेगा? थोड़ा भगवान के पक्ष में देखें, अपन भगवान के पक्ष में देखें कि भगवान मुझे देखेगा तो भगवान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला महानुभाव। इसलिए करें प्रार्थना, भगवान मैं कितनी रोता हुआ आऊं, मैं कितनी परेशान होके आऊं, तू मेरी तरफ मत देखना। मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि मैं तुझे अपने आत्म स्वरूप से बाहर कर दूं। मत देखना गुरु, मत देखना भगवान। मेरा नियम है, मैं अपना चेहरा भगवान को नहीं दिखाना चाहता हूं। मेरा नियम है, मैं सदा चेहरा भगवान का देखना चाहता हूं। अभी बताओ, भगवान का चेहरा देखने से तुम्हें कुछ मिलता है कि नहीं? अरे महाराज जी माला माल हो जाते हो। अभाग्य मेरो उदय आयो दरस कर भगवंत तो तुझे मुझे देखने दे। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। मैं भगवान तुझे जब देखूं तो ऐसे देखूं कि पलक भी नहीं झपके, और तू मुझे आंख उठा के भी मत देखना। तुझे देखने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और तू मुझे देखेगा तो सब कुछ चला जाएगा। बीतरागी रागी को देखेगा, सब खो देगा, और रागी बीतरागी को देखेगा, सब कुछ पा जाएगा। नासा दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व। मत सोचना कि भगवान देख मुझे, नहीं भगवान तुम तो आंख बंद किए रहो। नासा मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। तुम्हारी दृष्टि बहुत कुछ मिल रहा है, यहां तक तुम्हारा परिणाम हो जाए नहीं।
नहीं, लेने देने की तो बात दूर हुई। मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं दर्शन करने आया हूं। करने आओ, गुरु के पास करने आओ, भगवान के पास करने आओ, क्योंकि ये तुम्हारे वीतरागी है। हाँ, रागी के सामने जाओ तो जब तक वो नहीं देखे तब तक तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी रागी है। दोनों आंखें एक दूसरे को देखे, ये राग का प्रतीक है। कहते ना, जब दो आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो आप कहते ये दोनों आंखें मिल गई, चार हो गई, यानी क्या हो गया? लव हो गया। दोनों आंखें लड़ गई तो या तो युद्ध हो गया या फिर मेल हो गया, ऐसा कहते हो ना। और एक आंख खुली हो और एक बंद हो, ना तो मेल होगा ना झगड़ा होगा। एक आंख बंद हो, झुकी हो, और एक आंख खुली हो, दोनों आंखें यदि मिल गई तो बस हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, राग और द्वेष में से कुछ ना कुछ एक होगा। राग द्वेष में से कुछ ना कुछ एक होगा, क्योंकि आंख से आंख मिल चुकी है। और एक को आंख झुका रहे और एक आंख झुकी रहे और एक आंख खुली रहे, ना राग होगा ना द्वेष होगा। अब दो में से किसी एक की आंख झुकाना है, भगवान की झुकाऊं या अपनी झुकाऊं? या तो आप झुका लो, मंदिर में आंख बंद करके जाया करो। हाँ, नहीं, भगवान मैं तो झुका नहीं सकूंगा और झुकाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो जितनी देर आपका दर्शन करता हूं उतनी देर हमारे पाप करते हैं, पुण्य मिलता है। तुझे मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु तू झुका ले आंख। जब जब मैं मंदिर में आऊं तेरी आंख झुकी हुई दिखना चाहिए। भगवान की झुकी हुई आंख मांगलिक होती है, शुभ शकुन होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में जो अपना प्रसंग चल रहा है, आज अपन एक नियम लेके चलें, बस भगवान का भी सहारा नहीं, गुरु का भी सहारा नहीं, नवोकार मंत्र का भी सहारा नहीं। देने की बात तुम ना कर सको तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा याद दिलाया है, लेकिन इतना तो कर ही देना कि भगवान मैं तेरे से लूंगा नहीं कुछ, तेरा नहीं खाऊंगा, तेरा दिया हुआ नहीं लूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, भगवान तेरे से नहीं लूंगा। ये 6 महीने नियम पालो, तुम्हारा ऐसा सगुन होगा कि शायद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान से नहीं लूंगा मैं, तो भीख मांगेगा फिर वहां पर, बोले क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? भीख मांगना कौन सा पाप है? भीख मांग करके दूसरों का खाने में कौन सा पाप है? लेकिन भगवान का खाने में पाप है। अपने से छोटों का खा जाना, बड़ों का नहीं खाना। मेरे सिद्धांत कुछ अलग ही है और मैंने शास्त्रों से निकाला। बाप बेटे का खावे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आए कि बेटे को बाप की कमाई खाना पड़ा है। बड़े होने के बाद कह रहा हूं, वो प्रायश्चित का भागीदार है कि बचपन में तुम्हें बाप की कमाई खाना पड़ी। बेटा यदि ये नियम ले ले अपने भगवान से कि हे भगवान, जिंदगी में मेरे, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले क्या पाप किया तेरे ने? मैंने 20 साल 25 साल तक बाप की कमाई खाई है। बस मेरी जिंदगी में अब ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे बाप की कमाई खाना पड़े। सदा मैं बाप को खिलाना चाहता हूं। मातृ पितृ है, कभी बाप की कमाई खाने का परिणाम ही मत करना। मांगो वरदान है कि मुझे जिंदगी में बाप की कमाई नहीं खाना पड़े। बड़ों की कमाई नहीं खाना, छोटों की खा लेना। बेटे की कमाई बाप खाएगा तो कोई दोष नहीं है, बाप की कमाई बेटा खाएगा तो महान दोष है। बाप कमावे बेटा खावे नहीं, बाप बनावे, बाप मां बनावे बेटा खावे नहीं, बेटा बहू बनावे सास ससुर खावे। अच्छा है, सास ससुर बेटा बहू की बनाई हुई रोटी खा सकते हैं,
लेकिन बेटा बहू सास ससुर की रोटी बनी खावे तो दुर्भाग्य मानना, कभी हाली बीमारी खाना पड़े तो कोसना की भगवान मैंने क्या पाप किया, आज सासू रोटी बना रही हो मैं खा रही हूं, आज पापा दुकान पर बैठे हो मैं खर्च कर रहा हूं, बंधुओं प्रतिक्रमण कर लेना खर्च इसका मामले हो, कभी बाप से खर्चा लेना पड़े ये पाप है, कभी सासू के हाथ की रोटी खाना पड़े पाप है। हो सके तो सासू को अपने हाथ की रोटी खिला रहना, छोटों के हाथ की रोटी खाना हम लोगों को लीजिए। हम मर जाएंगे लेकिन कोई भगवान के हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। तुम मेरे से बड़े हो कि छोटे हो, जल्दी बोलो। तो हम तुम्हारे सामने हाथ फैला देते हैं। छोटों के सामने हाथ फैलाने में कोई पाप नहीं है, छोटों के सामने छोटों की कमाई खाने में कोई पाप नहीं है, छोटे लोग बनावे बड़ा खावे कोई पाप नहीं है। और हम लोग साधु लोग आपके दरवाजे जाते हाथ फैलाते खाते, आज तक पाप नहीं लगा। अब एक दिन तुम करो महाराज जी, हमने तो बहुत खिला दिया, एक दिन आप चौका लगाओ हम सब खावा खाएंगे। बेटा भाव ही कर लो तो जानू तुम्हें, एक दिन तो करो, एक दिन मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, एक दिन मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, करा दूंगा, अच्छी ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में एक बार भी महाराज से खाने का भाव आ गया कि महाराज के हाथ की रोटी खाऊंगा, बोलो क्या गति होगी। और मैं तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा हाथ से खा रहा हूं, मेरी क्या गति होगी, दुर्गति होगी मेरी। और तुमने खा लिया बेटा तो दुर्गति। ये परंपरा कितनी बड़ी परंपरा है। भारतीय संस्कृति में भगवान भोग लेता है अपने से भक्तों का। जैन परंपरा में अर्घ चढ़ेगा भगवान को भक्तों का, भक्त भगवान ने कभी किसी भक्त को एक अर्घ भी नहीं दिया, महाराज ने भी दिया। सारी परंपरा ये जैन धर्म की साधारण परंपरा मत मानो। और यही परंपरा तुम अपने घर में सब में बड़ों से नहीं लेना, बड़ों को देना है बस। ये संस्कार, ये विल पावर, ये है पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद एक पावर थिंकिंग की चर्चा की थी ना मैंने 15 दिन पहले। पावर थिंकिंग, मेरे में पावर है, मैं बड़ों का नहीं खाता हूं, मैं बड़ों का नहीं खाता हूं। एक गर्व करो अपने आप। मैंने अपनी जिंदगी में माँ बाप से नहीं खाया, जब से होश संभाला है, जब से पैर पे खड़ा हूं। मैंने आज तक भगवान का नहीं खाया, जब से मैं मंदिर गया हूं। आज तक मैंने गुरु के नहीं खाया, आज से मैंने बड़ों का खाना छोड़ दिया है। खाना पड़े तो छोटों का खाना, छोटों का खाने में तुम्हें भी लाभ है और छोटा तो धन्य हो ही जाता। तुम्हारा आहार लेता हूं तो मेरा भी रत्नत्रय पलता है। बोलो तुम्हारा क्या होता है, तुम भी धन्य हो जाए। दोनों हाथ में लड्डू है और बड़ों का खाने में दोनों हाथ का, तुम खा के रत्नत्रय नहीं पालोगे। बड़े लोगों ने अपना समय निकाल कर तुम्हारे लिए रोटी बनाई, उनका कितना मूल्यवान समय खत्म हुआ और तुम में तो कोई गुण जगे ही नहीं। तुम तो खा के सोते हो, ये खा के सामायिक करते हो, तुम खा के सोते हो। कितना अंतर आ गया। तो पाप के भागीदार और बनते हो। समय आपका हो रहा है, हो गया है आज इतना ही। तो अपन अब सभी जितने जितने बड़े लोग थे उन सबसे अपन को जो उम्मीदें थी, जो आदत बनी थी, वो सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने सेल्फ रीडिंग करो, सेल्फ अपनी इच्छाएं पूरी करो, ना भगवान से ना गुरु से कराओ, तो अपन कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होने की थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं महावीर भगवान की। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।